और एक जगह जयपुर में कुछ गो भगत गए, कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने कहा गौशाला वालों को क्या जमीन तुम्हारे बाप की है क्या? तो मैंने वहां तक ये संदेश भेजा कि जमीन किसके बाप की है, वो वीर तेजा जी और गुगा जी जिनके पूर्वज है उनकी संतान से पूछो। अमृताबाई जिन्होंने 365 शहीद हो गए, पेड़ नहीं काटने दिया, उनसे पूछो किसकी माँ और बाप की जमीन है। और आप वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर से पूछो ये जमीन किसके बाप की है। वीर दुर्गादास राठौड़ से पूछो और महाराणा प्रताप के वंशजों से पूछो। ये जमीन सर कटा के जमीन रखी है। और मैंने तो इतना भी कहा ये किसी पार्टी की टिकट नहीं है जहां आप मर्जी आए उसको अलॉट कर दो, क्योंकि पाल पोस कर बड़ा किया, अमृत पिलाकर खड़ा किया, उस गौ माता को हम भटकने नहीं देंगे। शीश भले ही कट जाए, गाय और गोचर नहीं कटने देंगे। चाहे पंचगव्य के माध्यम से जुड़ जाए, गाय की सेवा से जुड़ जाए, घर पाल के जुड़ जाए, गौशाला में 1 रुपया रोटी दे के जुड़ जाए। इस मिशन में आपने हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र में काफी सहायता की है। इस बात के लिए भी मैं आपको संगठन की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूंगा। गौशाला समिति हमारी बिरानी के विषय में तो क्या कहें महाराज जी, कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर गौशाला है, कितने सालों से चल रही है। लोग पूछते हैं अब बनाई कब बनाई, और 150 वर्ष पुराना जोड़े अखाड़े कुएं इस गांव में आज भी सारे हैं। तो मैं सभी ऐसे पूर्वजों को भी नतमस्तक प्रणाम करके धन्यवाद देना चाहूंगा। भारत की ये संस्कृति तभी बचेगी जब हर भारतीय आप और हम सब पुरानी संस्कृति न छोड़ें, गीता पढ़ें, गीता पढ़ाएं। नहीं तो कोर्ट में जाके गीता पर हाथ रखना पड़ता है। नशा मुक्त मेरा क्षेत्र हो, गाय से हर व्यक्ति जुड़े, इसी मिशन में हम सारे लगे हैं। गौशाला अध्यक्ष जगदीश जी यादव, रामस्वरूप जी मांझू, राजेंद्र जी बेनीवाल, राम प्रसाद जी जांगीड़, चंदूलाल जी शर्मा और हमारे सरपंच राजेंद्र जी तिलेंद्रा, तमाम गौ भक्तों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सुंदर गौशाला का निर्माण कराया। मेरे साथ आए गौशाला विकास समिति के तहसील अध्यक्ष जयवीर जी सरेवा, तेजपाल जी पूनिया, रमेश जी पूनिया, सुरेश जी बेनीवाल, सुरेश धायल, तमाम गौ भक्तों को बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप संगठन के माध्यम से सारे क्षेत्र में तन और मन और धन से लगे हैं। कल एकादशी का व्रत भी है महाराज जी। मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ गौशालाओं में सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, तो आज भी मातृशक्ति भाई बहनों से मेरा निवेदन, कल एकादशी का व्रत रख के आप कथा सुने। बहुत बड़े भाग वाली बात होती है जहाँ कथा हो और वह एकादशी 7 दिनों के अंदर आए और उसका व्रत करने का आपको फल मिलेगा। क्योंकि आंधियों से रिश्ता पुराना है, फिर भी दीप तो जलाना है। दीप बुझ जाए क्या हम जलाएंगे नहीं, दीप अवश्य जलाएंगे। और आंधियों से रिश्ता पुराना और ये दीप ऐसी प्रकार हमारा जलता रहे। और एक दीपक ने भी सूरज का सामना कर लिया। सूरज अस्त होते ही सारे लोग बोले अंधेरा हो गया गुरुजी, अंधेरा हो गया, क्या करें? तो वो दीपक बोला मैं हूं ना। जब तक जान रहेगी दीपक अपनी रोशनी जनता में फहराता रहता है। उसी प्रकार एक एक व्यक्ति को स्वामी जी ने यही तो बात की, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवार में जिंदा चिन दिए गए। कोई कह दे लोग झूठ बोलते हैं, घास की रोटी नहीं खाई, कोई कुछ कह दे, लेकिन आज भी गो हत्या इस देश में हो रही है। स्वामी जी ने कहा कि कौओं पर आसन लगा दिया। आज भी 200 डिग्री तापमान वाला गर्म जल गौ माता के ऊपर छिड़कते हैं फुहारे से, फिर इसको पीटते हैं, फिर उसकी जिंदा की चमड़ी उतार देते हैं और गाय कहती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो गाय तो जिंदा तब रहेगी जब हम सारे भारतीय लोग लग जाएंगे कि गाय नहीं कटने देंगे, नहीं मरने देंगे। बीकानेर में सभा हुई, भिखाराम जी हम लोग गए तो वहाँ क्या सरकार ने कह दिया गोचर जमीन जिन्होंने कब्जा कर लिया सरकार उनको देगी। वो विधानसभा में पास तो नहीं हुआ, नहीं होने देंगे। और एक जगह जयपुर में कुछ गो भगत गए, कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने कहा गौशाला वालों को क्या जमीन तुम्हारे बाप की है क्या? तो मैंने वहां तक ये संदेश भेजा कि जमीन किसके बाप की है, वो वीर तेजा जी और गुगा जी जिनके पूर्वज है उनकी संतान से पूछो। अमृताबाई जिन्होंने 365 शहीद हो गए, पेड़ नहीं काटने दिया, उनसे पूछो किसकी माँ और बाप की जमीन है। और आप वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर से पूछो ये जमीन किसके बाप की है। वीर दुर्गादास राठौड़ से पूछो और महाराणा प्रताप के वंशजों से पूछो। ये जमीन सर कटा के जमीन रखी है। और मैंने तो इतना भी कहा
ये किसी पार्टी की टिकट नहीं है जहाँ आप मर्जी आए उसको अलॉट कर दो, क्योंकि पाल पोस कर बड़ा किया, अमृत पिलाकर खड़ा किया, उस गौ माता को हम भटकने नहीं देंगे। शीश भले ही कट जाए गाय और गोचर नहीं कटने देंगे। ऐसा संदेश। और इस गांव में भिखाराम जी कितना धन्यवाद दूं, कितनी मिसालें बताऊं। 6 महीने पहले यहाँ सुखदेव जी और सतबीर जी मैनीवाल उन्होंने 8.5 किला जमीन गौशाला में दी है। तो ऐसी मातृ शक्ति और भाई बहनों के चरणों में मैं तो नतमस्तक प्रणाम करके जिस गांव के अध्यापक और मैनीवाल 8.5 किला 1 करोड़ की भूमि दान में करते, उस गांव की किन लोगों से और किन आप जोकरों से तुलना थोड़ी कर सकते हैं। ये बड़ा गांव है, बिरानिया बड़े अच्छे भागी लोग हैं, बड़े संपत्ति वाले लोग हैं। तो मेरा तो यही निवेदन कि मंदिर की तरफ सुंदर जगह देख के राजेंद्र जी और सत्संग भवन की नींव रख दो और सामने वाली गली में गेट निकाल लो। जिन्होंने घर की जमीन दान में दे दी वो जमीन आपको किसी तरफ भी जाओगे कोई रोकेगा नटेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। करसंडी गांव में कथा हुई महाराज जी, वहाँ 2 करोड़ रुपए नकदी आए। सारे लोगों ने कहा क्या हुआ काम का, कैसे 2 करोड़ रुपए किसानों ने एकत्रित करके दे दिए। और सरपंच साहब दूसरी की कोई तुलना आपसे तो हम नहीं कर सकते। आप तो हर जगह क्षेत्र में हर समय हर क्षेत्र में आप पैसे देते रहते हो, क्योंकि जब से गौशाला बनी है हम जैसे लोगों का आना जाना तो आपके पास है। लेकिन उस गांव में करसंडी में क्या हुआ गुरुजी, एक मातृ शक्ति ने 7 बीघा जमीन दी, दूसरी ने 5 किला, गांव की लड़की और वहां के सरपंच डूडी परिवार ने 19 किला जमीन और 11 लाख रुपए गौशाला निर्माण के लिए दे दिए। इस गांव में 31 किला जमीन गौशाला को दान में दे दे। मैंने तो ये भी कहा था, वहां मैं 3 बार गया था भिखाराम जी, कि आजकल गांव में अगर ढूंढोगे तो एक लड़के के 31 किला जमीन हिस्से में नहीं आती है। इतनी जमीन हो तो लड़कियां मिलती है और आपने ये जमीन गौशाला में दे दी। तो गाय भी सारे संसार में सबसे बड़ी है, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये मेरी माँ है। तो ये मान लो और लग जाओ। हमारे क्षेत्र में कुछ गौशाला कुछ ग्राम पंचायतें बाकी है। भिखाराम जी आप भी हमारा सहयोग करें, आप भी और लोगों से कहो कि एक भी ग्राम पंचायत भादरा तहसील की और हनुमानगढ़ जिले की एक भी ग्राम पंचायत गौशाला बगैर नहीं रहनी चाहिए। हमारा नारा उसी दिन पूरा हो जाएगा। और 251 गौशाला जिस दिन राजेंद्र जी हमारे हनुमानगढ़ जिले में बन जाएगी, आज 223 गौशाला है, और जिस दिन 251 बन जाएगी तो आपका और हमारा ये हनुमानगढ़ जिला हिंदुस्तान का पहला जिला होगा जिसमें हर गांव में हर ग्राम पंचायत पर गौशाला बनी। कोई कुछ कहे, लोग घर बैठे कह देंगे कि क्यों घूम रहे हैं, क्यों पैसे दे रहे हो। कोई किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं। ना आंधी तूफान कुछ भी आए, आप और हम सब इसी तरह इसी रफ्तार में लगे रहे, यही मेरा निवेदन है। राम प्रसाद जी आपने बड़ा स्नेह और प्रेम दिया, सारी टीम ने स्नेह और प्रेम दिया। और पंचगव्य पर भी हमारी गांधी बड़ी गौशाला भी जगदीश जी काम कर रही है। और मेरा आपकी गौशाला से राम स्वरूप जी है, राजेंद्र जी, चुनीराम जी से निवेदन, आप भी कुछ न कुछ 1-2 प्रोडक्ट अवश्य बनाए। साबुन बना लो, धूप बना लो, कुछ बना लो। हर घर तक गाय का प्रोडक्ट पहुंचाना बड़ा आवश्यक है। गाय से तभी व्यक्ति जुड़ेगा। और जो व्यक्ति बाजार से सामान लाता है, आपकी गौशाला में वो कोई पदार्थ या सामान मिले गोपंचगव्य अवश्य वही लेना चाहिए। पक्का देश धर्म का नाता वही सनातनी धर्म का व्यक्ति है। आलोचना करने से कोई झोलियां नहीं भरती मेरे बंधुओं। लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर नशा करने की जिद्दी पकड़ ली, किसी ने गौशाला न खुल देने की जिद्दी पकड़ रही, तो लेकिन हमारी जिद्दी यही है। भगत सिंह ने यही तो कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए जब तक देश आजाद नहीं होगा। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद कहता रहेगा। उसी प्रकार आप और हम सब जब तक एक एक गाय सुरक्षित नहीं हो सकेगी तब तक इसी तरह इसी आवाज में सारे लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से कोई चूक हो गई तो राम स्वरूप जी कोई बात नहीं, क्योंकि सदियों से आप और हम सब यहीं लगे हुए हैं। क्योंकि दुनिया एक मुसाफिर खाना है, लोग यूं आते और जाते रहते हैं। किस्सा तो वही है पर अरमान बदलते रहते हैं। गायक बंधुओं को भी मेरा नमन प्रणाम। आपने भी अच्छा शुरू में एक अच्छा भजन राजस्थानी तर्ज में चल रहा था, थोड़ी थोड़ी नाड़ मेरी भी हिलने लग गई। इस बात के लिए भी धन्यवाद। हृदय में प्रेम हर व्यक्ति के बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।